अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 16वीं सहरी करने जा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही तेज़ी से ये रमज़ान गुज़र रहा है। तो जी कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी थी, लेकिन जो तहज्जुद का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, यकीन जानिए इस टाइम इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं और इतना प्यारा मौसम होता है। मुझे लगता है जैसे जन्नत से ठंडी हवाएं चल रही हों इस टाइम पे। तो जी यहाँ पर बस मैं वही मतलब आ गई थी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर से चाँद इतना प्यारा लग रहा था। और जी बस यहाँ पर अपनी सहरी की तैयारी करने में लग गई थी मैं, और यहाँ पर इबादत वगैरह मेरी हो चुकी थी। तो जी यहाँ पर बस चाय वगैरह मैंने कर ली थी, और इस रात में आप ही ने चने बनाए थे, चनों का सालन, तो वो हम लोग सहरी में खाएंगे। और जिसको फिर अंडा वगैरह खाना होगा तो वो मैं फ्राई कर लूँगी जल्दी से। और बस यहाँ पर अब पराठे बन चुके थे और सहरी हमने कर लेनी है। और यहाँ पर बस अब रोज़ा वगैरह रख चुके थे और सब सोने जा रहे थे, तो मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया था। और यहाँ पर बस दोपहर के 4 बज रहे थे और अफ्तारी की मैं रूटीन पे आती हूँ। और यहाँ पर बस चाट वगैरह बना रही थी, साथ में समोसे बनने थे और यहाँ पर फ्रूट चाट बननी थी। और जिस दिन चाट वगैरह बनती है तो उस दिन हम लोग यहाँ पर पकौड़े वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग बहुत कम खाते हैं। और यहाँ पर बस ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये मैंने आपको पहले रेसिपी दे चुकी हूँ पहले। और यहाँ पर बस ये मज़े की बहुत चाट लगती है, तो ये घर वाले बहुत शौक से खाते हैं काठियावाड़ी चने। तो जी देखते ही देखते दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है। बहुत ही तेज़ी से ये रमज़ान जा रहा है और फिर तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। तो जी मसाले वगैरह मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने 2 चम्मच लिया था। इसी से ही ये छोलों की जो ग्रेवी होती है वो थिक बनती है, जो हम लोग बाहर ठेले वाले से खाते हैं। तो जी यही काठियावाड़ी चनों की जो मतलब रेसिपी होती है ना, तो इसकी ग्रेवी जो थिक बनती है, कॉर्नफ्लोर से भी इसकी ग्रेवी थिक बनती है। और चने थोड़े से निकाल कर उसको हमने पीस लेना है, तो उससे भी ना ज़्यादा थिक बन जाती है। तो ज़्यादा जो बेस्ट होता है वो कॉर्नफ्लोर होता है, उसी से बहुत ज़्यादा जो ठेले वाला जो मतलब टेस्ट आता है उस टाइप का ही आता है। तो जी यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाल दिया था और ये बस अब थोड़े से थिक हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देनी है। तो जी यहाँ पर आपी और अम्मी मार्केट से आए थे और यहाँ पर सामान लेकर आए थे। और अभी रोड साइड पे ग्रैंड अफ्तार होनी है, वो आप ही करवाएंगी। तो जी यहाँ पर बस उसी की तैयारी चल रही थी और ये सामान वगैरह आप ही लेकर आई थी, क्योंकि ये लाजमी चाहिए होते हैं और लोगों को खिलाने के लिए कि किन चीज़ों में खिलाना है। और ये जग वगैरह जिसमें शरबत वगैरह इसमें डालनी है। तो जी आज आप ही को मौका लगा और आप ही ने कहा कि मैं इन चीज़ों की भी तैयारी कर लूँ। तो बहुत जल्द ग्रैंड अफ्तार होने वाली है रोड साइड पे, और अब मैं उसका ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर अच्छी प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में ये सामान मिल गए थे और अम्मी आप ही दोनों गई थी। और यहाँ पर डिस्पोजेबल गिलास वगैरह सब चीज़ें लेकर आ गई थी, और घर के लिए फ्रूट वगैरह ख़त्म हो गया था वो लेकर आई थी। तो जी यहाँ पर हमारे चने भी रेडी हो चुके थे। तो जी यहाँ पर चने रेडी हो चुके थे और इसमें अब हमने खजूर की मीठी चटनी डालनी है, और साथ ही बॉयल आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह सब इसमें शामिल कर देने हैं। तो जी ये बहुत मज़ेदार चने बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा इसका पानी ड्राई कर लिया था। तो जी मीठी चटनी का ये फ़ायदा होता है कि बनी हुई रखी होती है और जब दिल चाहा चाट बनाई और उसमें हमने शामिल कर देनी है। और ये बहुत मतलब इजी रहता है और ना हमें झंझट होती है कि दोबारा से चटनी बनाएं, और बस झटपट से चटनियाँ निकाली और अपनी चाट रेडी कर दी। तो जी ग्रीन चटनी भी मैंने आज बनाई थी, क्योंकि वो मेरी पहले वाली ख़त्म हो गई थी। और इमली की चटनी जो होती है खजूर वाली, वो पड़ी हुई थी, तो वो मैंने वही पहले वाली यूज़ कर ली थी। तो बस अभी और रोज़े रहते हैं तो 3 से 4 दफ़ा और चाट वगैरह बननी है, क्योंकि ये चाट भी डेली बेस पे नहीं बनती। कभी फ्राई आइटम होते हैं तो कभी दही बड़े चाट वगैरह होते हैं। तो इतना ज़्यादा बस नहीं मतलब करते कि जितना खा सकें और जितना हम लोग वेस्ट नहीं करते। और जिस दिन अफ्तारी वगैरह बांटनी होती है तो उस दिन सब चीज़ें वगैरह बन जाती हैं। तो जी बहुत दिल चाहता है न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूं और रेसिपी दूं उनकी, लेकिन ये टाइम बहुत अहम है मेरे लिए। तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और कभी कभार आपसे
रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुकिंग पे फोकस नहीं करती इस मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत वगैरह करती हूँ, क्योंकि ये जो मंथ है ना वो एक बार ही आना है साल में, और हम लोग सारा साल खाते पीते रहते हैं। तो अगर हम लोग दूसरी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं तो सारा टाइम हमारा किचन में ही लग जाता है, ऊपर से वीडियोस बनाएं तो डबल टाइम लग जाता है। तो मैं बिल्कुल ही मतलब मैंने अभी इसको रोक दिया है, और जितना हो सकता है तो मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन वगैरह शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं कढ़ाई बना रही थी चिकन की, और आप लोगों को पता है कि सालन हमारा अफ्तारी में ही बन जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने खड़ा मसाला इसमें थोड़ा सा डाल दिया था, और साथ ही मैंने चिकन शामिल कर दिया था, और इसको मैंने फ्राई कर लेना है कलर चेंज होने तक। तो जी यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है, और अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच शामिल कर देना है। और यहाँ पर बस मैंने सारे स्पाइसेस जो होते हैं घर के, जो पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला और ब्लैक पेपर, ये मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दिए थे। और मैंने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और ये बस डन हो जानी है। और इसमें हरी मिर्ची वगैरह शामिल कर देनी है। तो जी अफ्तारी का टाइम करीब आ चुका था, और चाय जब अफ्तारी का टाइम करीब होता है तब मैं रख देती हूँ हल्की आंच पे। और ये अफ्तारी के टाइम हमें फ़ौरन चाहिए होती है, जैसे ही नमाज़ पढ़ लें मगरिब की, और चाय हमें लाजमी पीनी होती है जल्दी। और यहाँ पर बस शरबत बनी हुई थी, यहाँ पर मैंने चीनी घोल के रखी थी, तो बस इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा शामिल कर देनी है, और इसमें बर्फ़ डाल देनी है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और बहुत ज़्यादा मैंने बर्फ़ डाली, ठंडा ठंडा शरबत मैंने बनाया, और बहुत सुकून मिला पी के। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पर बस मैं वही शरबत बना रही थी। तो जी यहाँ पर इशा का टाइम हो चुका था, और यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैं तरावी पे जा रही थी। और तरावी पे मैं डेली ही जाती हूँ, और वहाँ की मैं वीडियोस नहीं बना पाती क्योंकि लेडीज़ आती हैं और वहाँ पर पर्दा वगैरह करती हैं। तो बस आज मैं थोड़ी जल्दी चली गई थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। तो जी यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह जो होती है वो मैं घर से पढ़ के जाती हूँ, और यहाँ पर तरावी पढ़ती हूँ। और यहाँ पर अब जो लास्ट में मौलवी साहब जो बयान देंगे और एक हदीस वगैरह और एक अच्छी बात सुनाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर क्लिप बना ली थी। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने किसी को कॉल किया कॉल नहीं की, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो है ना हमारे साथ कोई अदावत हो, कोई दुश्मनी हो, या किसी भी हो सकता है वो मजबूर हो। तो ये मसले जन रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के इस अफरा तफरी के दौर में जहाँ एक को अपनी अपनी फिक्र है। वहाँ पर अगर किसी ने किसी काम से मना कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जो है ना आपसे उससे कोई बर्खास्त हो उसको, या आपसे जो है ना कोई जश्न हो, तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, इसी वजह से उसने मना किया हो। तो ये मसले जन रखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात बहुत बुरे गुमान पाल लेते हैं, खासतौर पर रिश्ते घर के अंदर जो रिश्ते होते हैं इनके अंदर बहुत बुरे गुमान पाल लेते हैं कि बसावत गुनाह